नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास व अहम खबरों पर। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर नगर से। कानपुर दक्षिण जोन में अपराध चरम सीमा पर कायम होता जा रहा है जंगल राज। खुलेआम तमंचा लेकर घूम रहा युवा, आए दिन होती रहती हैं आपराधिक घटनाएं। पुलिस का खौफ खत्म, अपराधियों के बढ़ते जा रहे हौसले। अपराध के बाद मामला दर्ज कर अपराधियों को धरपकड़ तक सीमित होती जा रही है कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की कार्यवाही। ताजा मामला कानपुर के थाना घाटमपुर क्षेत्र के स्टेशन रोड का है। प्राइवेट रेलवे संविदा कर्मी चाय की दुकान रेलवे द्वारा जारी टिकट बेचकर जियो को उपार्जन करता था। दुकान बंद होने के बाद वहां पर पहुंचे दबंग युवकों ने जबरन टी स्टॉल खुलवाने की जिद की। मना करने पर चारों युवकों ने लात घूंसे से बुरी तरह पीटते हुए गोली चलाई। पुलिस की जानकारी मिलते ही युवक प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया। पूरे मामले को दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। युवकों के पास से तमंचा, कारतूस सहित अन्य संदिग्ध वस्तुएं बरामद की गई। प्रेस वार्ता में डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने क्या कहा, सुनिए जरा। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज से संवाददाता अभिषेक तिवारी की विशेष रिपोर्ट। दिनांक 25/6 को कस्बा घाटमपुर में रात लगभग 11 बजे एक लड़का कृष्णा शर्मा देव शर्मा, जो रेलवे में संविदा कर्मी भी था और टिकट काउंटर पर टिकट बेचने का कार्य करता था, उस स्टेशन के बाहर उसके पिताजी की एक छोटी सी चाय और सिगरेट की दुकान भी थी। वो लड़का वहीं आकर के बैठा तो लगभग 4 युवक उसके पास आए और उससे सिगरेट और पान की डिमांड करने लगे। उस लड़के ने कहा कि हमारी दुकान अभी बंद है, अभी हम नहीं दे पाएंगे। इस बात को लेकर के इन सबका आपस में विवाद हुआ और उसके बाद इन चारों लड़कों ने उस लड़के की वहाँ पिटाई कर दी और वहाँ से ये लोग भागने लगे। इसी बीच में वो लड़का भी इनके पीछे दौड़ा और उसने इनको पकड़ने की कोशिश की। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम ये प्रशांत है, उसने उस लड़के के ऊपर फायर कर दिया और गोली उसके गले के पास लगी, जिसको वहां से प्राथमिक उपचार के बाद हाईलैंड हॉस्पिटल लाया गया। हाईलैंड से अभी वो केजीएमसी रेफर हो गया, जहां उसका ऑपरेशन हो रहा है। इसकी स्थिति गंभीर है। इसमें 307 आईपीसी की धारा में एक अभियोग थाना घाटमपुर में दर्ज हुआ था और इसमें कई टीमें लगाई गई थी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए और इसमें बहुत ही सार्थक प्रयास करके सभी अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। इसमें अभियुक्तों के नाम चांद सिंह राणा, दूसरा बलराम सिंह और तीसरा विपुल सिंह गौतम, जो सभी घाटमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक बाल अपचारी भी इसमें शामिल था, तो यहाँ नहीं प्रस्तुत किया गया है। इन चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और सभी को जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो घटना में तमंचा हुआ था वो भी बरामद हुआ है और इसमें जो बाइक यूपी 78 नंबर की, जो कि बलराम सिंह की, वो गाड़ी भी इसमें बरामद हुई है। इस प्रकार से बहुत ही कम समय में और संपूर्ण जो भी घटनाक्रम था उसमें शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके और इनको आज जेल भेजा जा रहा है। इनका अभी पुराना आपराधिक इतिहास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन इसमें से एक लड़के का मूल निवास अन्य जनपद का है, जो अपने यहाँ रिश्तेदारी में रहता था। उसके बारे में लोग जानकारी कर रहे हैं। यदि अन्य को इसका आपराधिक इतिहास ज्ञात होगा तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। निश्चित तौर से उनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भविष्य में की जाएगी और हम लोग उस तमंचे का भी स्रोत पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ से तमंचा इनके पास आया और अगर कोई पीछे भी कोई अन्य लोग शामिल है तो उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई